कहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ने उस वुल्फ मॉन्स्टर जो उन दोनों डीमंस का बॉस था वहाँ पे उसको हरा दिया होता है। और जो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए आई थी वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक पोशन को उठा लेता है और वहाँ पे सिस्टम और मेन कैरेक्टर को बता देता है कि एक लो रैंकिंग का एक हीलिंग पोशन है जो ई रैंक का ट्रायल में मिलता है यहाँ पे। और वो तुम मतलब नॉर्मली लोगों को इससे ठीक कर सकते हो। पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये एक हीलिंग पोशन है तो इस पे भी काम आना चाहिए यहाँ पे। और वो हीलिंग पोशन उसको पिला देता है वहाँ पे। पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये हील हो रही है तो इसको थोड़ा सा अच्छा ट्रीट करना पड़ेगा मुझे। पर वहाँ पे इग्रस कहता है कि तुम मतलब इन मॉन्स्टर के बॉडीज को बेच के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना पैसा सब कुछ कमा सकते हो। पर हमारा में कैरेक्टर कहता है मतलब बोन ब्रेकर को कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो दूसरों को तुम शैडोज बना के ले आओ या जला के भेज दो यहाँ पे। तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे दूसरे डीमंस यहाँ पे। और वो उन डीमंस की बॉडी को उस गेट से ले जाना लग जाता है वो शैडो गार्ड। पर इग्रस कहता है कि तुम अपना शैडोज का से यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। पर और मैं कैरेक्टर कहता है कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा ट्रायल में कभी सवाल नहीं किया है तो क्या ही जानता हूँ मैं यहाँ पे। और वो डीमन की स्वॉर्ड अपने हाथ में रख लेता है और वहाँ पे उन एक्सपेरिमेंट हुए लोगों को देख रहा होता है और कहता है कि ये तो एक लाइफलेस स्टोन बन चुके हैं पर इनको इनके दर्द से मुक्त करना ही ठीक रहेगा यहाँ पे। पर हमारा में कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है यहाँ पे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वहाँ पे सिस्टम उसको बता देता है कि यहाँ पे स्किल यूज़ हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे मतलब दूसरा बंदा जो एडवेंचरर के ऑफिस में आया होता है, सॉरी मैंने कुछ गलत समझ लिया था। पर वहाँ पे मतलब वही डॉग सुन को बता दिया होगा कि वहाँ गेट पे क्या हुआ था कि इतनी बुरी हालत में स्वॉर्ड्समैन की भी हालत ख़राब हो चुकी है। पर वो कहता है कि वो मॉन्स्टर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। और वो कहता है कि मिस्टर डोंग सुक को तुम बता देना कि तुम उसके समझ से मिले होंगे। पर क्या यहाँ पे तूने उसका नाम क्या कहा था वो ना। और वो कहता है कि मैंने आपकी मदद की है तो ज़्यादा पोलाइट मत बने मेरे सामने। और कहता है कि सब कुछ सही है। और वो दोगला कहते हैं मैं इसको दोगला ही कहूँगा क्योंकि ये दोस्त कहने के लायक नहीं है। और वीडियो के एंड में मैं एक मीम भी लगा दूंगा जो मुझे इस दोगले को देखते हुए याद आया था। और वो दोगला कहता है कि मैंने उसको बचाया था तो अब क्या एक प्लेयर जैसा
मतलब एक एडवेंचरस जैसा आप गिल्ड में मेरे इमेज कह सकते हैं, क्योंकि यह मेरे शर्मनाक है कि मैं एक ई रैंक का हूँ पर मुझे कोई नोटिस नहीं करता यहाँ पे। और आपकी मदद करने के बाद शायद मेरी रैंकिंग बढ़ सकती है यहाँ पे। पर वो बंदा उस दोगले को कहता है कि तुमने ग्रेट काम किया, यहाँ पे तेरा रैंक ई है ना, तो तू ह्यूमन में वीकेस्ट आता है, पर इतना भी बुरा नहीं है। और वो कहता है कि तुम श्योर होना कि तुमने किसी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं किया ना यहाँ पे। पर वो सोचता है कि उसके वो सन ने तो सब ह्यूमंस को बचा लिया होगा यहाँ पे, पर वो ने यहाँ पे सब कुछ सही किया है। मैं ही बस दोगला हूँ जो उसको गद्दारी कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझे अपना रैंकिंग मतलब बढ़ाना है, तो ये इतना भी बुरा नहीं है यहाँ पे। और वो कहता है कि मुझे अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए ये करना ही होगा। पर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हार्मी कैटर ने उसको रखा होता है, उस लड़की को जो बेहोश हो चुकी थी। और वो उससे कहती है कि वो उसके ऊपर सिर्फ एक बोझ है, पर वो उससे कह देती है कि तुम अपने शैडोज का यूज़ कर सकते हो, तो तुम गॉड्स को भी रोक सकते हो यहाँ पे। पर इग्रेस कहता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स का राजा है वो अभी बचा है, और एक बात है कि अगर उसको किसी ने बचा लिया तो हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। पर हमारा में कैरेक्टर कहता है कि पिछली बार तुम्हें कुछ याद है जो मेरे बाप ने तुम्हें कुछ कहा होगा, मतलब पास्ट की मेमोरीज के याद करने के बाद कुछ कहने को कह रहा होता है हमारा कैरेक्टर। और वो कहती है कि तुम्हें अपने फादर के पास्ट की मेमोरीज जाननी है उससे, तो ठीक है। पर हमारा में कैरेक्टर कहता है कि इसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बताना नहीं चाहती मुझे, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है बे मुझे अपने पास्ट के बारे में। और वो याद करता है कि जब वो अपने फादर के मतलब गेट में गया था, तब वो उससे मिला था, पर मुझे इसका नाम अभी भी याद नहीं है। तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इसका नाम क्या था। और वो उससे कहता है कि तुम वही मॉन्स्टर हो ना जो उनकी मॉम होने का दिखावा कर रही थी। पर एग्रेस कहता है कि तुम अपने काम के लिए सब मतलब अपने लिए ऐसा टाइटल बनाएंगे होगा। पर इग्रेस कहता है कि तुम दूसरे मॉन्स्टर के सामने अभी भी कमज़ोर हो, और तुमने कैसे सोचा कि मतलब उसके बाप ने सब तुम्हें करने को नहीं कहा था। और वो उससे मतलब इग्रेस से कहती है कि तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन डीमंस के साथ, और तुम्हें डीमन किंग का आइडिया लग चुका होगा यहाँ पे। पर एक बात है कि जो डीमंस है यहाँ पे सब कुछ उन्हें मतलब डीमन किंग ने यहाँ पे उनको बुला के एक बार के लिए सोचना होगा कि उनका ग्रुप को कैसे हराया जा सकता है। पर तो अपने शैडोस को बुला के अपना मतलब उनको मार सकते हो। और वो कहती है कि तुम अपने शैडोस को बुला के
कितने लोग की ज़िंदगी बचा सकते हो यहाँ पे, पर 1 महीने बाद भी तुम्हें वहाँ का गार्ड बन के रहना होगा। और तुम्हारी मैजिक की जो पावर है वो एक अनरैंकिंग पे है, पर एक बात है कि तुम टीमर्स के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनने के बाद मन ही मन सोचता है कि मुझे वो मेमोरीज याद है कि जब मैं उस गेट में था, तब मैं डीमंस को जब मतलब मार दिया था, संजिनू ने, सॉरी। और वहाँ पे वो कहती है कि हायर रैंकिंग के जो मैजिक डीमंस होते हैं वो बहुत टाइम पहले ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे तुम्हारा गोल ये है कि अब तुम्हें अपने शैडोज मतलब अपनी शैडोज आर्मी को लेके यहाँ पे इस दुनिया को, यहाँ का गार्डियन बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर होने वाला है। और जो डीमंस है वो, और वो कहते हैं कि यहाँ पे फिर से वॉर शुरू होने वाली है और दूसरे की जान हालत खराब होने वाली है। और वो आर्मेगेडो से कहती है कि डीमंस जब तक नहीं रुकेंगे तब तक, जब तक उनको इंसान का मतलब जो उनका घर है उनसे उनका खून नहीं मिल जाता। यहाँ पे सारे डीमंस यही चाहते हैं और उन गेट से वो आने शुरू कर देंगे। पर तुम्हारे फादर ने ये कहा है कि तुम्हें अपने घर को बचाना है और यहाँ पे अपने खून से भी इस दुनिया को बचाना है, क्योंकि अंधेरे से वो लोग जागते हैं और तुम्हें अकेले उन लोगों को बचाना है यहाँ पे अपने शैडोज के साथ, और तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। पर वहाँ पे सनी उसके माइंड से कांटेक्ट करके कहता है कि तुमने यहाँ पे ग्रेट वर्क किया है। और मैं कहता है कि मेरे फादर ने ये मुझे मतलब मेरे बाप ने ये मुझे कहने के लिए तुम्हें भेजा है, पर क्या ये उनको ज़िंदा रखना ज़रूरी है? तो मैं क्या कहूँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो कहता है कि मैं अकेला ये फैसला कर सकता हूँ, पर मेरे बाप ने ये फैसला कर दिया है कि मैं अंत तक अकेले लड़ाई करने वाला हूँ यहाँ पे। और तुम भी मेरी मदद कर दो, मैं इतना भी ज़्यादा अपना बेस्ट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस घर को मैं भी तो बचाना चाहता हूँ, मतलब पृथ्वी को। और वो याद करती है कि संजू ने उसको कहा था कि तुम डीमंस के जो मतलब पोर्टल्स कह सकते हैं, वो गेट्स जो भी हो, उन रास्तों को बंद करना होगा, जितना उसकी मदद करना है उसको। और वो कहता है कि मॉन्स्टर का यूज़ करना होगा, पर वहाँ पे आर्मेगेडो का सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पे उसको क्वेस्ट मिली होती है कि वहाँ पे तुम्हें इस डीमंस के वॉर से लास्ट सर्वाइवर बनना है, और तुम्हें किसी को थैंक्स भी कहना होगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि वो अपने घर जा सकती है, अब उसको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ख़त्म करता हूँ, चलो 1 स्टार्टर, बाय।